श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे क्रिसमस से जुड़ी परंपराएं, जैसे कौन थे सांता, हम क्रिसमस ट्री क्यों सजाते हैं, हम क्रिसमस कार्ड्स क्यों बांटते हैं। खुशी और उत्साह का प्रतीक क्रिसमस ईसाई समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार है। ईसाई समुदाय द्वारा यह त्योहार 25 दिसंबर को यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। क्रिसमस से जुड़ी अनेक परंपराएं व रोचक बातें हैं, जैसे क्रिसमस ट्री का सजाना, संता का गिफ्ट बांटना, वो कार्ड बेचना। ये परंपराएं क्यों हैं और कब से इनकी शुरुआत हुई, वही मैं आपको बताने वाला हूं। संत निकोलस यानी कि शांता। मान्यता है कि सांता का घर उत्तरी ध्रुव पर रहते हैं और वे उड़ने वाले रेनडियर्स की गाड़ी पर चलते हैं। सांता के आधुनिक रूप 19वीं सदी से अस्तित्व में आया, उसके पहले ऐसे नहीं थे। आज से 1500 साल पहले जन्मे थे संत निकोलस और उन्हें असली सांता और सांता का जनक माना जाता है। हालांकि संत निकोलस और जीसस के जन्म का सीधा संबंध नहीं रहा है, फिर भी आज के समय में सांता क्लॉस क्रिसमस का अहम हिस्सा है। उसके बिना क्रिसमस अधूरा सा लगता है। संत निकोलस का जन्म तीसरी सदी में जीसस की मौत के 280 साल बाद मायरा में हुआ था। वे एक रईस परिवार से थे। वे जब छोटे थे तभी उनके माता पिता का देहांत हो गया था। बचपन में ही उनकी प्रभु यीशु में बहुत आस्था थी। वे बड़े होकर ईसाई धर्म के पादरी भी बने और बाद में बिशप बने। उन्हें जरूरतमंदों और बच्चों को गिफ्ट देना बहुत अच्छा लगता था। वे अक्सर जरूरतमंदों और बच्चों को गिफ्ट देते भी थे। संत निकोलस अपने उपहार आधी रात को ही देते थे। उसका भी रीजन था, क्योंकि उन्हें उपहार देते हुए नजर आना पसंद नहीं था। वे अपनी पहचान के लोगों को सामने नहीं लाना चाहते थे, अपनी जो पहचान था। इसी कारण बच्चों को जल्दी सुला दिया जाता था। फिर है क्रिसमस ट्री। कहा जाता है कि जब महापुरुष ईसा का जन्म हुआ तो उनके माता पिता को बधाई देने आए देवता लोग। देवताओं ने एक सदाबहार फर को सितारों से सजाया। मान्यता है कि उसी दिन से हर साल सदाबहार फर के पेड़ को क्रिसमस ट्री के प्रतीक रूप में सजाया जाता है। इसे सजाने की परंपरा जर्मनी में 10वीं शताब्दी के बीच में शुरू हुई और इसकी शुरुआत करने वाला पहला व्यक्ति था बोनीफेंस टूयो। वही सबसे पहले शुरुआत किए थे। वो एक अंग्रेज धर्म प्रचारक थे। इंग्लैंड में 1841 में राजकुमार पिंटो अल्बर्ट ने विंजर कासल में क्रिसमस ट्री को सजवाया था। उसने ट्री के ऊपर एक देवता की दोनों भुजाएं फैलाए हुए मूर्ति भी लगवाई, जिसे काफी सराहा गया। क्रिसमस ट्री पर प्रतिमा लगाने की शुरुआत तभी से हुई। पिंटो एल्बर्ट के बाद क्रिसमस ट्री को घर घर में पहुंचाने वाले मार्टिन लूथर थे और इसमें उनका काफी बड़ा हाथ था। क्रिसमस के दिन लूथर ने अपने घर वापस आते हुए आसमान को गौर से देखा तो पाया कि वृक्षों के ऊपर टिमटिमाते हुए तारे बड़े मनमोहक लग रहे। बस मार्टिन लूथर को तारों का दृश्य ऐसा भाया कि उस दृश्य को साकार करने के लिए वो पेड़ की डाल तोड़कर घर ले आए। घर लाकर उसने उस डाल को रंग बिरंगी पन्नियों, कांच और अन्य धातु के टुकड़ों, मोमबत्ती आदि से खूब सजाकर घर के सदस्यों से तारों और धातु के टुकड़ों को उसे अच्छी तरह सजाया और यहीं से प्रचलन शुरू हुआ। वह सजा हुआ वृक्ष घर सदस्यों को इतना पसंद आया कि फिर हर घर में क्रिसमस ट्री पर या क्रिसमस के वृक्ष पर सजाने की परंपरा चल पड़ी। फिर क्रिसमस पर कार्ड की परंपरा है। सबसे पहला कार्ड विलियम एंग्ले द्वारा 1842 में भेजा गया था, क्योंकि वह क्रिसमस का मौका था, इसलिए इसे पहला क्रिसमस कार्ड माना जाता है। कहते हैं कि इस कार्ड में एक शाही परिवार की तस्वीर थी। लोग अपने मित्रों के स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए दिखाए गए थे और उस पर लिखा था, विलियम एंग्ले के दोस्तों को क्रिसमस शुभ हो। उस जमाने में चूंकि यह नई बात थी, इसलिए कार्ड महारानी विक्टोरिया को दिखाया गया। इससे खुश होकर उन्होंने अपने चित्रकार डॉबसन को बुलाकर शाही क्रिसमस कार्ड बनवाने के लिए कहा और तब से
क्रिसमस कार्डों की शुरुआत हो गई। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट दीजिए। धन्यवाद।